नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट टू स्टडी टू स्पीक इंग्लिश। यानी इंग्लिश में बात करने के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक है। तो बेसिकली यानी व्हाट टू स्टडी टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अगर बात करनी है, अंग्रेजी में अगर आपको बात करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको, यानी क्या क्या आपको जो कुछ जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो ज़रूरत जो चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे यानी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम पहले वीडियो के अंदर मैंने ये बात को बताया। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे जो लेके आया, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी ग्रामर के बारे में जानना ज़रूरी होता, यानी ग्रामर क्या चीज़ है, राइट। तो ग्रामर का जो मीनिंग होता है बेसिकली हाउ टू मेक ए सेंटेंस, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। तो यही जो होता है बेसिकली, लेकिन सही मायने में अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से या समय के हिसाब से अगर आप बात करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो वो एक्चुअली उसका जो ग्रामर यानी व्याकरण का जो मीनिंग वो निकलता है। और ये है बेसिक इंट्रोडक्शन आप पढ़ाई करना। और उसके बाद में जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड वाला जो यहाँ पे, तो ये है बेसिकली वर्ड्स, यानी आप जितने वर्ड्स आप यानी बाय हार्ट करते हो या जितने वर्ड्स आप याद रखते हो तो उतने आपको बहुत ज़्यादा यानी सेंटेंस बनानी या आपको बात करने में बहुत मदद करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपको देखिए इसमें 3000 से लेकर 5000 वर्ड्स तो आपको पढ़ना है, ताकि आपको जो एक लेवल रहता बात करने में वो एक सक्षम यानी एक पॉजिटिविटी आप में आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप 3000 से 5000 वर्ड्स अगर आप बाय हार्ट करते हैं, उसका मीनिंग अगर आपको सही मायने में अगर आप आता तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑलमोस्ट 100%। सो देयर इज़ नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो तीसरा जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेंटेंसेस, जब सेंटेंस बनानी है तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या मतलब उसमें सेंटेंस में आपको देखना है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपको देखना है यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी वर्ड्स को कैसे जोड़ना। तो ये आपको इससे पहले आपको यानी थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करना पड़ता, तो ये अगले है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के अंदर कितने टाइप्स है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेरा पहले वीडियो के अंदर मैंने पूरा कवर किया, तो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, तो ये पूरे जो 8 है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो कहते हैं। तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में एग्जाम्पल बनाना, तो ये बहुत ज़रूरी होता, ताकि आप जो भी सेंटेंस बनाते हो इंग्लिश में तो वो आपको बहुत मदद होगा। उसके अलावा आपको टेंसेस, जो टाइम के हिसाब से हम जो बात करते हैं, यानी प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर टेंस के बारे में, तो उसमें जो है मेरा जो पहला वीडियो है तो वो वीडियो के अंदर मैंने पूरा कवर किया उसमें विथ उसके साथ मैंने स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा वहाँ पे हर एक टेंस का, यानी अगर आप प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल आप ले रहे हो तो उसका भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया वहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यू का एग्जांपल अगर आप ले रहे हो तो उसका भी स्ट्रक्चर लिख दिया। तो सारे के सारे जो ये है तो मैंने पूरा वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी उसी में अगर आप पार्ट्स जो टेंस की अगर आप बात करें तो उसी टेंस के अंदर अगर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करना है तो वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे कवर किया, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो यानी कंपेयर कैसे करते हैं आप, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो 3 डिग्री होता है बेसिकली जब भी हम बात करते हैं। यानी किसी को कुछ कंपेयर करना है, यानी किसी को हम कंपेयर करके बोलना है तो वो कंपैरिजन होता। अगर आप एज इट इज़ बोलना है तो वो तो पॉजिटिव होता। अगर कुछ ऊंचाई तक अगर उसका बोलना है, यानी बहुत ही ऊंचाई तक जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र करते हैं, आप बोलते हैं उसको, तो वो होता बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री, यानी एकदम लास्ट वाला समझिए। तो आगे जो है यहाँ पे एक्टिवस, पैसिवस, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इंग्लिश में। तो ये तो ग्रामर का एक पार्ट्स होता है बेसिकली। और उसके अलावा ये तो ग्रामर की मैंने बात कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्लीट स्पोकन या तो कम्युनिकेशन इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो प्रॉपरली आपको अगर बात करनी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है यहाँ पे मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस। तो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस क्या होता है इसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो, या मेरा पहले जो आगे वीडियो में लेके आ रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पे इसके बारे में मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस इंग्लिश बोल के। तो ये बहुत सारा यानी
जितने भी कॉमन सेंटेंस हम जो आमतौर के ऊपर अपन जो बात करते हैं, तो वो सेंटेंस जो है पूरे के पूरे मैंने लिस्ट आउट कर दिया। तो वो लिस्ट जो है मैं अगला वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप देखते रहे वो वीडियो। और जो दूसरा यहाँ पे है मोस्ट कॉमन वर्ड्स, जितने भी जो कॉमन वर्ड्स होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने अभी इससे पहले मैंने कहा 3000 से लेकर 5000 वर्ड्स आपको मतलब जो बाहर करनी है या तो आपको याद रखनी है। तो ये आपको डेली बेस के ऊपर अगर आप डेली 10 वर्ड्स अगर आप सीखते हैं तो बहुत आपके लिए एक मायने रखता है, यानी बहुत आपको हेल्प करेगा वो आगे। तो उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल में यानी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी हम जो लिखते और जो हम जो मुंह से हम जो बोलते हैं, तो ये दोनों जो होता है बेसिकली रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। इसमें आपको जो ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन में, जैसे कि अगर आपको लेटर लिखने हैं, कुछ भी एप्लीकेशन लेटर हो या कोई जॉब का एप्लीकेशन लेटर हो या कुछ जो भी आपको नोट्स लिखनी है या कुछ पैसेज लिखना है एग्ज़ाम में, या उसके अलावा आपको जो जब भी हम इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हम जो कैरी करते हैं रेज्यूमे या तो सीवी हम जो बोल सकते हैं या तो बायोडाटा बोल सकते हैं हम लोग, तो वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करना पड़ता है रेज्यूमे के अंदर, तो ये सारे जो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने मैंने जो मेरा अगला वीडियो उसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। और जहाँ तक ओरल कम्युनिकेशन की बात है, तो वहाँ पे बेसिकली जो होता है ग्रुप डिस्कशंस या कोई प्रेजेंटेशंस या लेक्चरिंग करना, तो ये सारे जो चीज़ होता है बेसिकली आप ग्रुप के अंदर कैसे बात करना या एज ए टीम एज ए लीडर आप कैसे बात करना, एक टीम को कैसे आपने उसको मतलब लोगों को आगे ये करना, तो ये सारे जो चीज़ होता है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कवर दोस्तों। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दे देखिए, यहाँ पे लेटर राइटिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, रेज्यूमे सीवी राइटिंग यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे कन्वर्सेशन इंग्लिश बोल के, तो ये बेसिकली अगर आप 2 या 3 लोग जो बात करते रहते हैं बीच में, तो वो होता बेसिकली यानी जो भी एक टॉपिक लेकर, तो वो होता दोस्तों कन्वर्सेशन इंग्लिश। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, अगर आप इन दोनों चीज़ों में यानी एक जो होता बेसिकली ग्रामर, जो मैंने पहले जो फर्स्ट जो स्क्रीन में जो मैंने कवर किया था वो तो ग्रामर के बारे में बात किया था, और दूसरा जो स्क्रीन यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो स्लाइड यहाँ पे, तो ये है कंप्लीट स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो अगर आप दोनों ये प्रॉपरली सही मायने में टेक्निकली अगर आप इसको सीख लेते हो, तो आगे जो आपको जो चीज़ आपको दिखेगा वो है एक्सेंट ट्रेनिंग। यानी एक्सेंट यानी जो हम जो बात करते हैं जो टोन है, तो वो टोन आप कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसा बोलते हैं ना हम लोग, मतलब रीजनल एक्सेंट है या न्यूट्रल एक्सेंट है। तो न्यूट्रल एक्सेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द जो कंट्री, यानी अगर आप इंडिया की बात किया, अगर भारत की बात किया, तो वहाँ जहाँ पर हम जो बात करते हैं इंग्लिश जो कॉमन मतलब हर जगह में जो कॉमन हम जो बात करते हैं वो एक ही टोन वाला जो बात करते हैं, तो वो होता है न्यूट्रल एक्सेंट। अगर आप रीजनल एक्सेंट की अगर बात करते हैं, अगर कोई कर्नाटक में अगर कोई मतलब जो कन्नड़ा बात करने वाला वो आदमी है, तो वो अगर उसको इंग्लिश में बात करे तो वो कन्नड़ा टोन के अंदर थोड़ी थोड़ी कन्नड़ा टोन रहता है, या कोई तमिल वाला अगर बात करे तो तमिल टोन रहता है वो इंग्लिश भाषा के अंदर। तो ये होता बेसिकली रीजनल एक्सेंट। बट आपको जो सीखना है यहाँ पे, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सेंट आपको सीखने है या कुछ यूएस एक्सेंट सीखने हैं या तो यूके एक्सेंट सीखने, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है, बहुत सारे वीडियोस देखना पड़ता है, बहुत सारी न्यूज़ जो भी है बीबीसी या CNN न्यूज़ वगैरह, तो आप वो सब देखें तो क्या होता है आपको क्लियरली मालूम होता है। उसके अलावा आपको कुछ इंग्लिश फिल्म्स या सबटाइटल्स आपको पढ़े तो क्या होता है आपको मालूम होता है एक्सेंट जो होता है बेसिकली कैसा होता है, यानी हर वर्ड्स का यानी हर एक शब्द का वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चार कैसे करते हैं उसको, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इसमें बेसिकली एक्सेंट ट्रेनिंग। तो एक लेवल तक आने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इससे पहले आपको जो तैयारी करनी है, जो मेन चीज़ होता है बेसिकली, यानी आपको सबसे पहले ग्रामर को आपको बहुत यानी टाइम देना पड़ता, और उसके अलावा आपको जो है सेकंड पार्ट्स यानी जो कॉमन सेंटेंस हो या कॉमन वर्ड्स हो या रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो या ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो ये चीज़ को आप यानी दो हिस्सों में आप इसको बांट देना। तो एक पार्ट जो होता है ग्रामर पार्ट्स, यानी ग्रामर थरोली यानी कंप्लीटली आपको इसको पढ़ना है ग्रामर पार्ट्स को, ग्रामर जो टेक्निक है उसके अंदर, और उसके अलावा जो कन्वर्सेशन है या कुछ मोस्ट कॉमन सेंटेंस है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे है नहीं दिखना। अगर ये दोनों चीज़ अगर आप एक साथ आप प्रॉपरली आप मैनेज करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक्सेंट ट्रेनिंग जो होता है यानी जो अभी प्रोनाउंसिएशन की जो बात होता है, तो आपको वो बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या है आपको सबसे पहले स्पेलिंग्स या कुछ उच्चार जो भी हम करते हैं तो वो उसका सही मायने में आना चाहिए। अगर आपको एक्सेंट ट्रेनिंग की अगर बात करना है, क्योंकि वो लेवल जो है बेसिकली लेवल 3 के बाद आता है एक्चुअली। लेवल 1 जो होता है बेसिकली ग्रामर हम जो बोल सकते हैं, लेवल 2 होता है बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर बात करना वो होता, और लेवल 3 जो होता है बेसिकली वो होता है एक्सेंट ट्रेनिंग। एक्सेंट ट्रेनिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत
कहीं से भी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता, लेकिन उससे अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश न्यूज़ या इंग्लिश जो चैनल्स रहता है बेसिकली मूवीज़ वगैरह, तो वो आपको अगर देखें तो डेफिनेटली आपको जो 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 एक्सेंट रहता है यूएस का या यूके या अपना न्यूट्रल एक्सेंट वगैरह, तो आप उसमें सीख सकते हो। तो यहाँ तक तो ये दोनों चीज़ हम जो आज देखे दोस्तों, तो तब तक के लिए आप देखते रहे मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।